ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर में उस लड़के को बुलाकर चाकुओं से मारा गया था। यानी कि हत्या के नियत से उस पर वार किए गए थे। उसके सर पे हथौड़े से भी वार किया गया था और अंदर उसको घर में बुलाकर उसके मुंह में कपड़ा डालकर उसके मुंह को बंद कर दिया गया था। उसके बाद उस पर चाकुओं से वार किया गया। अगर किसी के घर में कोई आता है या पकड़ा भी जाता है तो किसी की हत्या करना कहाँ तक उचित है? ये बिल्कुल ही गलत बात है और इसमें किसी की भी हत्या की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की हत्या होती है तो ये समाज एवं न्याय दोनों के खिलाफ अपराध है। इससे बचना चाहिए हर किसी को। यह घटना बिहार के छपरा के साधपुर का है, जिसमें सुनील नाम के लड़के को मंजूर आलम, जो कि लड़की के पिता हैं, अपने घर पे बुलाएं एवं उसके ऊपर अनगिनत चाकुओं से वार करके एवं उसके सर पे हथौड़ा मारकर उसे घायल कर दिए। लड़का बेहद नाजुक स्थिति में नज़दीकी अस्पताल में गया। उसके बाद उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां पे वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। चलिए अब हम आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं। हुआ यूँ कि उस लड़के का था प्रेम प्रसंग इसी घर के लड़की से। लड़की कॉल करके लड़के को बुलाती है या नहीं, ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम चला कि लड़के को घर में लेकर आते हैं लोग। और लेकर आने के बाद इसी जगह पे, जो आप इस जगह को देख रहे हैं, इधर और छत पे दोनों जगह मारपीट हुई है उसके साथ। और उसको इतने बेरहमी से मारा गया, उसके सर पे हथौड़ा मारा गया और सेंटरिंग का काम होता था, उसके रखे औजारों से भी उस पर हमला किया गया। यानी कहीं से भी किसी भी तरह से सही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई पकड़ा भी जाता है किसी भी मैटर में या आपके घर में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप किसी की हत्या कर दीजिएगा। यहाँ के लोग बता रहे थे कि जो मारने वाला है वो कॉल कर रहा था किसी को बाहर, तो उनके पड़ोसियों द्वारा देखा गया तो उनका जो गंजी था वो पूरा खून से रंगा हुआ था। यानी कि जिसको मारा गया उसकी तो छोड़िए, जो मारा उसका गंजी यानी उसके कपड़े खून से लथपथ थे। इतना बड़ा कांड हो गया और उस दिन डीजे बज रहा था, इसके कारण पड़ोसियों को भी इसकी भनक नहीं लगी। अब भनक भी लगे कैसे? पहले उसको पकड़ा गया, उसके मुंह में कपड़ा डाल के उसके मुंह को बंद कर दिया गया, उसके बाद उसको मारा गया। घर वाले से उनकी हमारी बातचीत हुई। घर वाले बता रहे थे कि उसको रात को बुलाया गया और बुलाकर यहाँ पे लाकर मारपीट किया गया। और फिर उसको मारने के बाद, यानी उसको तब तक मारा गया जब तक इन लोग को नहीं लगा कि वो अब मर गया। यानी इन लोग को जब लगने लगा कि वो मर गया, उसके बाद इन लोगों ने उसको फिर ले जाकर उसके घर के समीप ही छोड़ दिया। घर वाले को जब रात को मालूम चला कि उनका लड़का अपने बेड पे नहीं है, तो लोग उसकी खोजबीन शुरू किए। और जैसे ही वो लोग बाहर निकले, उसी समय खून से लथपथ उस लड़के को देखें। उसके बाद उसको नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया इलाज के लिए, वहाँ से उसे रेफ़र किया गया। फिर अभी का सिचुएशन ये है, उस लड़के का कंडीशन ये है कि वो लड़का आईसीयू में भर्ती है पटना के पीएमसीएच में। हालत इतनी ख़राब है कि उसको अभी तक होश नहीं आया है, बेहोशी के हालत में है। तो एक कानून के सामने एक अपराधियों का नंगा नाच ही चल रहा है। ये जो आप रॉड देख रहे हैं, जो कि उठाया हुआ है एक व्यक्ति, इस पे भी खून के धब्बे हमें दिखाई दिए, खून के छींटे इस पे भी पड़े। और लोग भी बता रहे थे, देखने वाले, कि जो मरा उसके पूरे शरीर पे चाकू गोदने के निशान हैं, खरोच हैं, और वो इतने जख्मी हालत में है, इतने जख्मी हालत में है कि लोग बता रहे हैं कि अब उसका बचना शायद संभव नहीं हो। और अगर बच भी जाता है तो वह कामयाब नहीं होगा, यानी वो शरीर से काम करने में असमर्थ होगा। उसके सिर पे हथौड़े से वार किया गया है, इस रड से भी मारा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई जाए, पकड़ा भी जाता है, तो उसके लिए समाज है, प्रशासन है, पुलिस है,
उसको पकड़ के उनके सुपुर्द कर देना चाहिए, ना कि उसकी हत्या कर देनी चाहिए। अभी अररिया में जो घटना हुई थी उसी से मिलता जुलता ये भी घटना है, और आप देख सकते हैं कि प्रेम प्रसंग के कारण ही ऐसा हुआ है। जबकि लड़की के घर वाले कुछ ज़मीनी विवाद बता रहे थे, और जबकि लड़के वाले बता रहे थे कि दिन में झगड़ा हुआ और उसका परिणाम उस लड़के के हत्या के नियत से मारपीट के साथ खत्म हुई।